नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं बिन 24 न्यूज़। दोस्तों, सारा दिन आपने देखा किस तरीके से आकर्षण उपल पत्रकार जो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, आज सारा दिन ही जो है कोर्ट के अंदर बता दें 2 बजे के आसपास उन्हें पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें जुडिशल कस्टडी में भेजा गया है। कल उस पर बहस होनी है, लेकिन उस दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर धरना जो है यहाँ पर चल रहा है और लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। सभी लोगों का धन्यवाद भी बोलते हैं क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रात को भी पहुँचे थे, अभी भी पहुँच रहे हैं। और आज हमारे साथ आप देख लीजिए नवीन जहिंद है, वो भी आए हुए हैं। धीरे धीरे लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं और यहाँ सभी से हम अपील करते हैं लगातार आइए और यहाँ पर ये आवाज़ हर एक आम इंसान की है जो दबनी नहीं चाहिए। नवीन जहिंद हमारे साथ में। नवीन जी, क्या कुछ कहेंगे? पूरे आपने हालात देखे, एक आम इंसान की आवाज़ उठाई थी, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी अप्रूव्ड एरिया की, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस वीडियो में देखा, क्या उन्होंने ऐसा गलत किया? वीडियो तो आपने भी देखी होगी, क्या था उसमें ऐसा गलत जो सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उनको नज़रबंद कर दिया? घर वालों को 2 घंटे तक पता नहीं चला कि हुआ क्या, कहाँ वो गए और कैसे उनको उठाया गया और सैर पर निकले हुए थे। मेरे ख्याल में उनको फांसी दे देनी चाहिए। इतना गलत काम किया आकर्षण उपल ने कि उसको तो फांसी दे देनी चाहिए सरकार को। लोगों की सेवा कर रहा था, जनता की आवाज़ उठा रहा था, इसमें क्या, इतने केसों में क्या बनेगा? और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में है, अगर आप देखोगे, अगर आपको केस लगाने थे, जेल में डालना था, मेरी तो 4 दिन पहले वैसे ही बात हुई थी जब उन्होंने वो अतीक वाली जो पोस्ट डाली थी, तो मेरी बात हुई थी कम से कम 10 अहमद बनाने की तैयारी की जा रही है, तो मेरे कम से कम 10 मिनट बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं भाई, ये तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह जेल में। हमका डरने की जरूरत है ही नहीं ना, ये डरा के देख रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं। फिर महिला को बीच में लेके आने का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, यहाँ विधानसभा से वो गए हैं, लोगों ने वोट दिया है, तो कम से कम इतनी टुच्ची हरकत तो नहीं होनी चाहिए यार। अब महिला अफसर, अब ऐसे तो कोई भी जाओगा, आवाज उठाओगा पत्रकार, कोई भी महिला कर्मचारी होगी उसको आगे कर देंगे। तो ये जितनी भी धाराएं लगाई हुई हैं मैंने सारी देख ली। कौन सी धारा यार? पत्रकार है, अगर कोई असली पत्रकार है वो तो आवाज उठाओगा, वो तो लोगों के बीच में जाओगा, लोगों की समस्या नहीं दिखाओगा। तो क्या होगा? यहाँ करनाल में कितना गदर हो रहा है आपको सबको पता है, हमने खुद प्रोटेस्ट कर रखे हैं। आकर्षण उपल ने इतना ही गलत कर रखा, तो उसको तोड़ दो, फांसी। फिर तो मुख्यमंत्री जी से मैं यही करूंगा और लोगों से भी यही कहूंगा, डिमांड अगर इसको फांसी की मांग करो, इसने फांसी तोड़ो, बड़ा गलत काम करा। करनाल के लोगों को एक चीज मैं और कहूंगा, उस आदमी ने सेवा करी आप लोगों की, आवाज उठाई। अगर आज तुम चुप बैठे रहे ना करनाल वाले हो, तो कोई आवाज नहीं उठाओगा भाई, मैं बताऊं। इसलिए ये जरूरी है क्योंकि वो लोगों के लिए लड़ा है, इसलिए कह रहा हूं मैं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन भाई जैसा इसलिए है कि आवाज उठाता, हमें पसंद वो इसलिए है कि जनता की आवाज उठाता है, रिस्क लेता है, सब नहीं लेते मेरे भाई। और इस तरह के आदमी के साथ इस तरह का होगा तो फिर अगर हम सपोर्ट भी करने नहीं आओगे, और मैं तो कह रहा था उनके परिवार को भी कह रहा हूँ, तन मन धन हर तरह से सपोर्ट है। और इसकी पूरी रैली काटेंगे कंस मामा की, मैं तो बता रहा हूँ। ये ठीक नहीं कर रखा क्योंकि ये डराने के लिए है। पत्रकार, जितने भी पत्रकार, मैं उन पत्रकारों तक भी कहूँ, आज तो आकर्षण उपल है, अलग अलग जगह तुम्हारे ऊपर FIR हो रही हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, अलग पूरे हरियाणा में। विपक्ष के जो नेता हैं होनी तो चाहिए उनके ऊपर, पत्रकारों ने पकड़ रखा क्योंकि आप लोग विपक्ष बने हुए हो। बता रहे हैं जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी वो अनीश यादव जी के पास गए, DC साहब के पास। उन्होंने उनकी बात सुनने के बजाय उन्होंने कहा ये तो दे अपने कागज, ये तो मैंने अपने पास रखे हैं, ये बता कि तूने कवरेज क्यों करवाई। आप मुझे बताइए, एक जो DC होता है शहर का, वो एक गाय होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो बड़ी पोलाइट होती है। क्या एक DC का ये रवैया अच्छा? पहली बात तो DC जो होता है ना, ये सारे सरकारी नौकर जनता के नौकर हैं, पहली बात तो ये DC अपने आप को डायर ना समझे, और डायर समझता है तो फिर कर दे नरसंहार, मार दो सब न जो भी आवाज उठाने जाओ। कवरेज करने के लिए क्यों नहीं जाओगा भाई? तुम शिकायत करता है भाई, FIR कर रहे हो, कवर कर रहा है, उस पर भी FIR कर रहे हो, उनको जेल में डाल रहे हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये DC वगैरह इनका कुछ सिस्टम नहीं होता है, ये बहुत छोटा सौदा होता है। ये ऊपर से कंस्टिट्यूट से ये सारी डायरेक्शन हुई है, मुख्यमंत्री के वहाँ से ये डायरेक्शन हुई है। किस आदमी ने सिर में दर्द कर रखा है इसलिए हुआ है, DC वगैरह को क्या लेना देना है मेरे भाई। आकर्षण जी जो है उन्होंने जो पोस्ट डाली थी और उस बारे में ये भी चीज़ सामने आई थी, क्योंकि आज वो जब निकले कोर्ट से, उन्होंने सिर्फ क्योंकि जल्दी में लेकर जाते हैं, उन्होंने बोला DC मुर्दाबाद, DC मुर्दाबाद, क्योंकि उन्हें अंदर खाते ये जो उन्होंने पोस्ट डाली थी उन्हें यही लग रहा था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उन्होंने ये भी कह दिया था लोगों, वो दिन जल्द आने वाला है जिसके लिए आप मुझे चिताया करते थे। और इसमें DC का नाम सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि जो कल जो रवैया उनका उस शिकायतकर्ता के प्रति था
वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनकी रजिस्ट्री लेने के लिए भी वो यहाँ पहुँचे थे शाम को, लेकिन यहाँ पर लोग जो थे वो कल सुबह इकट्ठे होने थे, वरना वो शाम को फिर आए थे यहाँ पे। नहीं, मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, शायद जो ये पूरा का पूरा मामला है, मैं आपको तो दिशी षड्यंत्रकारी हो सकता है, मास्टरमाइंड कोई और हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, वो एक टूल हो सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड कोई और है। और इस पूरे के पूरे उसमें साफ ये दिख रहा है कि आपने जितनी भी धाराएं लगाई हैं, कौन सी टिकेगी। तो माननीय हमारा न्यायालय से ये उम्मीद है कि आप इंसाफ के मंदिर हो, आपको ये देखना पड़ेगा। ऐसे तो ये तो अनडिक्लेयर है, इमरजेंसी है यार, और क्या है ये। अरे अनडिक्लेयर इमरजेंसी कर दी कती खड़ी, बताओ कोई पत्रकार आवाज उठा रहा है, उसने कौन सी चोरी और चकारी क्या कर लिया। कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, मैं साइन करने गया उठा लिया। नहीं, नोटिस की भी बात मैं बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, सेक्शन 41A के तहत आपको नोटिस दिया जाएगा 7 साल से ज्यादा की जिसमें सजा, उसके अलावा जो 7 से नीचे हैं उन सब को किसी भी मामले में, जैसे मेरे ऊपर भी केस हुआ था, इन्होंने ऐसे किया था, तुरंत उठा के चलो अंदर। सुप्रीम कोर्ट की अरनेश कुमार की ये डायरेक्शन है, 7 साल से कम का केस जिस पे भी है उसको नोटिस दिया जाएगा 1 हफ्ते का, अगर वो नहीं आता तो फिर 1 हफ्ते का दिया जाएगा, उसके बाद उसको पकड़ सकते हैं। कोई इमरजेंसी ना हो, कोई आतंकवादी घटना, कोई देशद्रोही सिस्टम हो, उसके अलावा छोड़ के तो या तो ये आतंकवादी कोई घटना हो रही थी या कोई देशद्रोह हो रहा था। तो इसमें क्या एसपी को, एसएचओ को, क्या पुलिस को, और मैं ये मुख्यमंत्री जी के अलावा गृह मंत्री जी को कह रहा हूँ, अनिल विज साहब को, अनिल विज साहब ये पुलिस आपने पत्रकारों के पीछे छोड़ी है क्या। हरियाणा की कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी हो रही है, उनने पकड़ लो भाई, ये पत्रकार के ले रहा है, ये ले रहा है, आकी आवाज उठा हुआ है, ये कभी किसी जनता की समस्या के लिए चला जाता है, कभी किसी, तो इसमें समस्या हो रही है मुख्यमंत्री साहब को। हो सकता है लोगों ने 2-4 आने ये कह दिया हो, आकर्षण उपल कदे चुनाव लड़ ले, वो तो मरते थे कदे ना कहीं, उसने 2-4 ने कान भर दिए होंगे जाके, कदे आकर्षण उपल चुनाव लड़ ले। लेकिन मैं करनाल के हरियाणा के लोगों को कह रहा हूँ, मेरे भाई इस भाई का साथ दो, नहीं तो कोई भी लड़ेगा नहीं। और पत्रकारों को डराने की कोशिश है, सारे पत्रकारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, ईब तम इकट्ठा नहीं हुए तो सब मारे जाएंगे, सिर्फ वो कातिया बचेगा, फिर देखिए। दोस्तों आपकी आवाज़ को हमेशा उन्होंने उठाया है। और बात कर लेते हैं जेपी शेखपुरा जी, क्या कुछ कहोगे, हालात देख लीजिए, आप भी हमेशा जो है कहीं ना कहीं धरनों पर बैठते रहते हैं, सरकार की बात जो है उनके घोटाले दिखाते रहते हैं। आज जो आपने देखा, इसको देखकर क्या कहेंगे, कैसे इंसान जो कभी भी, यानी सिर्फ यही नहीं कि पत्रकारिता या सड़कें या खड्डे दिखाता है, यही कि कोई बीमार भी आ जाता है, मेरे पास पैसे नहीं, किडनी नहीं है, अपनी ओर से लोगों से जुड़ के अपनी जेब से भी पैसे लगाए हैं, लोगों का इलाज करवाए हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो इंसान जो है वो देख नहीं सकता। रोते हुए भी लोगों ने जरूर देखा होगा, क्योंकि वो भावुक इंसान है। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो 10 साल पहले मिला था, उसके बाद मिलता रहा हूँ। मुझे तो वो भी सीन देखे हैं जब मतलब गंदे आदमियों ने भाई को मार करके नदी में फेंकने की कोशिश की थी। उस टाइम सीआईए की जिप्सी आई थी और प्रभु ने, वाहिगुरु ने बचा लिया। पर अटैक तो ये जिंदगी है, इस तरह से चलते रहे। दूसरी बात भाई, करनाल वालों, ये धरना निश्चितकालीन के लिए शुरू हो चुका है। मुझे तो भी पता लगा बिंदल भाई, यार रात में भी आदमी रहेगा, सवेरे भी रहोगा, आना शुरू कर दो, जिंदा लोग हो। और नहीं, अगर इसके साथ कोई मतलब अगर अब नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। और दूसरी बात, मैं तहसीलदारनी से कहूँगा, बहन जी इतना एसडीएम भी बनना है, इतना बड़ा अफसर भी बनना है आगे जिंदगी में। अगर कभी काम कर दिया ना, कोई भी पत्रकार तेरे सामने आ जाए तो नू उस तक पकड़ के हाथ नू पूछ, नू कहना सीख ले, भाई बोल, मैं तेरा जवाब दूंगी। लुक दी अंडा गई सा लग गया दोनों की। 1 घंटा पहले कोई बड़ी डील हुई थी, क्योंकि सचिवालय भाई साहब 25 लाख रुपये का लेन देन होया यार है, और सारा ने आपस में बांट लिया, आज तक पता भी नहीं चला उसका। तो हम क्या कह सकें। तो पीजी हॉस्टल में 35 छोरी हैं, उनके बिचारिया के पेरेंट्स कुकर रोए, यहाँ सबको गुमसुम कर देते हैं। तो दाल में काला पूरी तरह से परिवार जनता साथ में, क्रांतिकारी साथ में, धर्मोर ये जितने पत्रकार, और भाई पत्रकार के साथ तो पूरे हरियाणा पत्रकार भी आना चाहिए, हरियाणा वाले पत्रकार हो, और जितने भी आए सबका धन्यवाद करते हैं। करण की नगरी में हमारा धरना शुरू हो गया भाई, अनिश्चितकालीन धरना है, और आंधे जानते अड़ावती डाल लो, यही कहूँगा भाई। करमू पत्रकार हमारे साथ में है। करमू जी, क्या कहोगे, आपने भी जिंदगी में ऐसे कई बार हालातों का सामना किया होगा, लेकिन करशन जी लगातार आप भी उन्हें देखते हो, उनकी कवरेज देखते हो, वो जो पोस्टर डालते हैं वो आप देखते हो, लोगों की जो मदद अपनी तरफ से वो कर सकते हैं, जितनी उनकी करने की हैसियत है उससे बढ़कर करते हैं, अपना घर देखने से पहले लोगों को देखते हैं। क्या कुछ कहोगे, आज क्या हो रहा है उनके साथ? दर्पण भाई देखो, तजुर्बा चला है हर चीज़ में, मेरा जो तजुर्बा है नहीं, क्योंकि देखो जब तय इस तरह की बात आई नहीं पत्रकारिता, क्योंकि
देखो खुली बात कहूँगा मैं, सोशल मीडिया एक ऐसी क्रांति आई थी जिसकी वजह से शायद जो सत्ता पक्षी बैठा है इसकी देन है, या सोशल मीडिया की देन है, सत्ता पक्ष बैठा है तो शायद इनके गले की फांस बनता दिखाई भी नहीं हो। तो ये धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, ये तरीके बनाए गए हैं। आकर्षण उपल उसमें एक मोहरा बन गया है। तो ये पहले महिला का इस्तेमाल हाँ, किया जा रहा है। ये प्रोपोगेंडा ही नहीं को है, ये षड्यंत्र है। अभी धाराएं आप लोग गिनवा रहे थे, कोई भी धारा बनती है को नहीं। और शायद आकर्षण भाई की यही गलती है भी उन्हें पोल खोल दी, आपने कहावत बोले सच्ची कह दी सी आंख में उंगली मार दी। तो सच्चाई है, सच्चाई कह दी। यदि पोल नहीं खोलता तो हमने आड़ा मतलब जमावड़ा भी नहीं होता, ना ये प्रोटेस्ट होता, ना उसकी गिरफ्तारी होती आकर्षण की, शायद यू पोल खोलने की वजह से। और मैं जनता ने पूछूं यह बात, क्या एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता जिंदा जमीर की जिंदा दिल की पत्रकारिता करना छोड़ दे? क्या वो पोल खोलनी छोड़ दे? क्या वो सत्ता की जो नाकामियां हैं उसको बताना छोड़ दे? क्या एक जिंदा दिल पत्रकार जिंदा जमीर वाला पत्रकार नू कहना छोड़ दे भी अड़ भ्रष्टाचार है, अड़ बेरोजगारी है, अड़ महंगाई है, अड़ अपराध है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, कुपोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा निरी समस्या है। कौन उठाओगा? एक पत्रकार की ड्यूटी है, पत्रकार अपनी ड्यूटी निभाना छोड़ दे। क्या पहलवानी करना छोड़ दे? क्या किसान खेती करना छोड़ दें? ये तो मामला ही मार पाएगा पत्रकारिता बिरादरी भाई। एक पत्रकार की कोई जाति नहीं होती भाई, ना कोई जाति, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। ये सीधी देखो सच्चाई, देखो पोल खुला है सरकार की भी, सच्चाई बात है। कितने कितने ईसा लगन लग रहा है भाई, भी ननू एहसास हो गया। अब भाई जय इनका एक बार टेस्टिंग ले ली नहीं, थर्मामीटर लाकर गेज मार कर चेक कर रहे हैं अब भाई, हाँ इनका टेम्परेचर देखना कितना। यदि करनाल से पत्रकार आकर्षण उपल को हमने पकड़ में, जकड़ में, मजबूरी में या जंजाल में फंसा लिया, यदि वो डर गया, यदि वो चुप हो गया, तो फिर उन ननू लगा दोनों घंटे चुप कर लेंगे आप। तो ये ट्रायल है, हमारी जेल हुई बुढ़ायल जेल, सबने बेरा इस बात का, लेकिन हमने पता था हम अपनी जगह सही हाँ। तो देखो सच्चाई दब सका मरा को नहीं। आज यदि आकर्षण, मैं तो अपनी पत्रकारिता बिरादरी से कहूँगा, मीडिया बिरादरी था भाई, इस टाइम मतभेद मनभेद भूल जाओ, सारे एक हो जाओ, क्योंकि ईसा लगा यूं ना सोचो छोटा मामला। आकर्षण बिल्कुल, आकर्षण उपल की जो गिरफ्तारी है उसने आप हड़का में ना लो, यूं मामला पूरी पत्रकारिता बिरादरी तक जोड़ो, मीडिया बिरादरी तक जोड़ो। जिसका गुलाम बनाने की तैयारी है, इसको बेड़िया में जकड़ने की तैयारी है, इसको किडनैपिंग हाईजैक की तैयारी है, और किते न किते इसको अपने हिसाब से चलाने की तैयारी है। क्योंकि आपने पता है इंटरनेशनल मीडिया जो बड़ा मीडिया है तो उसको हाईजैक कर लिया है। करना चाहोगे, आपके भी फॉलोअर्स हैं, हमारे भी हैं, सबसे क्या अपील करना चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके सपोर्ट? बिल्कुल मेरी अपील है भाई, देखो एक पत्रकार का जिंदा दिल जिंदा जमीर वाला पत्रकार का हौसला मर जाएगा, टूट जाएगा, फिर आवाज नहीं उठेगी भाई, भूल जाओ आवाज उठेंगी। आप लोग आ जाओगे, साथ दोगे, कम से कम उस पत्रकार को भीतर बैठे बैठे भी उसकी आत्मा नुकहोगी, हाँ मैंने जो लड़ाई लड़ रखी थी, जो मैंने पत्रकारिता जिंदा दिलाली जिंदा जमीराली कर रखी थी, उसका फर्ज लोगों ने मेरे से यूं दिया। अभी मेरे खातर लोग जुट गए, प्रशासन पर प्रेशर पड़ेगा और दोबारा हिमाकत कौन करेंगे? फिर मारे वर्गे भी तो छाती ठोक काम कमा, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक पत्रकारिता करांगे, अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। और जब साथ नहीं मिला तो भाई अन्याय बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, और भाई आकर्षण के फिर तो लार में सारे पत्रकारों का नंबर लग जाएगा। ये भाई सारी जनता तो अपील है, माम इतनी दूर तारे हम भी आओ। ये नवीन भाई देखो हिमाचल थे, न्यूज देखी हिमाचल तक तुरंत आई नवीन जयंत भाई। एक चीज मैं और भी कहूँगा इसमें ना, एक और भी चीज है, अगर सरकार पॉजिटिव वे में लगे, मतलब जिस तरह से वो चिड़े हुए हैं, मुझे ऐसा लगा मुख्यमंत्री जो कंस मामा है ना, ये कंस मामा चिड़े हुए हैं। और अगर उनको ओरिजिनल उनका पता करना, अगर वो मान लो इस मामले को लेकर धृतराष्ट्र ने कल ना वो ये कह सकते हैं आप लोगों को, अच्छा क्या हुआ मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो जैसे धृतराष्ट्र के पास संजय था, पता लगता ही नहीं है कभी। हाँ, जैसे धृतराष्ट्र के पास संजय था तो संजय भाटिया इनसे पता कर ले। आकर्षण उपल मुझे लगता है कि सरकार का फायदा कर रहा था, नुकसान नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जनता की आवाज़ उठा रहा था। तो सरकार के पास जब ऐसा मैकेनिज्म रहा कि ये समस्या उठाता है और बताता है मुद्दे तुम्हें, उसका तुम सोल्यूशन कर दो, चिड़ो किस लिए हो। और भाई ये कमीशन जो होते हैं ना, अफसरों के कमीशन होते हैं, इनको रोक रहा था आकर्षण, तो भाई समस्या रही थी। अगर वो आकर्षण भी ले ले, थोड़ा 20% लो, 1-आधा% मैंने भी दे दो, सब कुछ स्मूथ चले, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन आज कानून, ये यहाँ कानून का राज नहीं, ये कंस का राज है मेरे भाई। लेकिन लड़ेंगे, चिंता ना करना, उसके परिवार को भी कह रहे, आकर्षण को भी, और लोगों को ये कह रहे हैं भाई घर बैठ गए ना, अगर तुमने आवाज नहीं उठाई, जैसे हेल्प कर सकते हो उसकी भाई की, घर बैठे बैठे फोन करके, कमेंट करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो भी माध्यम, ट्विटर आपके पास है,
भाई की सपोर्ट करो। क्रॉस पार्टी का कोई मामला नहीं, सब कैसे वो करा रहा था। वो बीजेपी वाला था भी मैंने को हूँ, क्योंकि मेरे तो एक तो बीजेपी वाला का खुद फोन आया, अगर भाई न्यू बात होगी हम तो आ नहीं सकते आगे, पर इस कंस ने मारा भी नाश करवा होगा, इसका तो हो ही लिया। तो भाई आप उनकी भी तो खबर चलाया कर, तो पत्रकारिता सबकी चलावा है यार, तो सब दुखी हैं और सब साथ खड़े हैं। जी जी आ गया। तो दोस्तों, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, आई सपोर्ट आकर्षण उपल, ये आप देख रहे हैं पोस्टर, और लोग यहाँ पर खड़े हैं। और सुबह भी बहुत संख्या में लोग आए, कल रात को भी करनाल के अंदर जो है लोगों लगभग हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए थे। आप सबसे निवेदन है, ये आवाज़ आपकी आवाज़ है, ये आवाज़ आकर्षण उपल की आवाज़ नहीं है या उनके परिवार की आवाज़ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा पत्रकारिता करते थे आपके लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि वो चाहते तो कहीं पर भी अपना कोई कामकाज खोलकर बैठ सकते थे, लेकिन वो पत्रकारिता इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ये उनका शौक़ था कि मैं पत्रकारिता करूं और लोगों की मदद कर सकूं, क्योंकि वो भी एक समय में ऐसे भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनसे परेशान थे और फिर धीरे धीरे लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आए हैं। तो आज आपने उनकी आवाज़ बनना है, आप लोगों ने आवाज़ बनना है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मन के अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर में ये आ जाता है ना कि नहीं मैं जाऊंगा और सपोर्ट करूंगा और वहाँ बैठूंगा जाके, तो आइए यहाँ बैठिए और यहीं पर आकर जो है ये विरोध हमने दिखाना है, ताकि ये पता चले उन्हें कि हाँ आकर्षण उपल अकेला नहीं है, उसका परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है। तो वो सारा परिवार आए यहाँ बैठकर सपोर्ट करें। आप सभी से अपील है, वीडियो को शेयर करें। ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारे भाई हमारे बीच वापस नहीं आ जाते। अभी फिलहाल आप सभी से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। सभी भाई जो है मिलकर अपनी एकता दिखाएं, और एकता दिखाने का समय, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन चला गया था, लेकिन ये तो कहने की बात है। आज भी हम उसी शासन में जी रहे हैं। पहले बात थी कुछ और, आज बात है कि वो लोग हमारे ही हैं, हमारे के बीच के ही हैं, जो अंग्रेज़ों की तरह हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप सभी से अपील है, वीडियो को शेयर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।